आज के वीडियो में मैं आपको हेल्प करूंगा आपकी लाइफ का सबसे पहला बग फाइंड करने के लिए। और इसी के साथ हम लोग मिलकर आपकी लाइफ की बग बाउंड्री जर्नी स्टार्ट करने वाले आज। तो चलिए देखते हैं हम लोग कौन सा बग फाइंड करने वाले हैं, कैसे आपको बाउंड्रीज मिलते हैं और बाकी सब चीज़ें। लेकिन उससे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और ये वीडियो को भी लाइक करना मत भूलना। तो चलिए हम लोग हमारे वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो फिलहाल हम लोग ये बग क्राउड वेबसाइट पे यहाँ पे जो भी कंपनीज होती है वो बेसिकली अपने बग बाउंड्री के प्रोग्राम्स होते हैं वो यहाँ पे होस्ट करती है। यहाँ पे आपको बहुत सारे प्रोग्राम देखने मिल जाएंगे, जितना आप स्क्रॉल करना चाहो उतने आपको प्रोग्राम देखने मिल जाएंगे। लेकिन इसमें से कोई भी हम लोग रैंडमली पिलर तो सिलेक्ट करेंगे और इसके ऊपर जो हमारा बग है वो फाइंड करने की कोशिश करेंगे। और एक ऐसा बग है जो आपको 100% मोस्ट ऑफ द वेबसाइट पे देखने मिल जाएगा। लेकिन एग्जैक्टली ये बग होता क्या है, कैसे फाइंड किए जाते हैं ये बग्स, या फिर ये वल्नरेबिलिटीज़ क्या होती है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आपको ये जो स्क्रीन पे दिख रहा है ये जस्ट एक रफ विजुअलाइजेशन है एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या चीज़ें होती है। सबसे पहले तो एक वेब सर्वर, लेट्स से कि कई सारे सर्वर्स होते हैं उसमें कि कुछ पब्लिक फेसिंग सर्वर्स होते हैं। उसका एग्जांपल है एक वेब सर्वर। फिर है इंटरनल सर्वर्स यानी कि जो सिर्फ कंपनी के लोग एक्सेस कर सकते हैं। फिर आता है डेटाबेस भी दो टाइप के हो सकते हैं, एक होते हैं पब्लिक फेसिंग और फिर आते हैं इंटरनल डेटाबेसेस, तो इसमें उसके हिसाब से डेटा स्टोर होता है। और फिर आते हैं मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर यानी बेसिकली जो भी मैंने यहाँ पे चीज़ें भी बताई आपको, सर्वर्स एंड डेटाबेसेस वगैरह, इन सबको मैनेज करने के लिए एक सिंपल सॉफ्टवेयर जिससे कि आप कुछ भी चीज़ें मैनेज कर सकते हो, कई सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हो, उसे कहा जाता है मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। इसका एक बेस्ट एग्जांपल होता है गिटहब पे कोड मैनेज किए जाते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के, और कई सारे लोगों को प्रिविलेजेस के हिसाब से उसका एक्सेस दिया जा सकता है। तो आज जो हम लोग बग फाइंड करेंगे वो मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के ऊपर ही होने वाला है। एक एटलासियन करके एक सर्विस होती है जो कि मोस्ट ऑफ द कंपनीज यूज़ करती है। वो एक सर्विस ऑफर करती है, थर्ड पार्टी सर्विस, जो कि मोस्ट ऑफ द कंपनीज यूज़ करती है। तो हम लोग उसी के अराउंड एक बग फाइंड करने वाले हैं। लेकिन ये बग्स होते क्या एग्जैक्टली, तो जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो ये इंटरनल सर्वर है और ये बाकी सारे सर्वर्स और बाकी सारी चीज़ें, तो इनके बीच में यहाँ पे एक गैप दिख रहा है आपको। तो ये जो वल्नरेबिलिटीज़ होती है वो ऐसी गैप्स की तरह होती है जो कि अलग अलग सिस्टम्स के बीच में एग्जिस्ट करती है। लेकिन अटैकर क्या कर दे, इन गैप्स का यूज लेके पूरे सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं या जो वैल्यूएबल डेटा है वो चुरा लेते हैं। तो एज ए पेनिट्रेशन टेस्टर या एज ए बग बाउंटी एक्सपर्ट हमको एक गैप्स फाइंड करने हैं, इन्हें कहा जाता है वल्नरेबिलिटीज़ या बग्स। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग बग फाइंड करने की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम्स है, इसमें से हम लोग कोई भी एक रैंडम प्रोग्राम उठाते हैं। लेट्स गो विथ लाइम। तो लाइम करके ये कंपनी है। लाइम बेसिकली यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन करती है और क्या क्या काम करती है कंपनी। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एडवाइस करूँगा कि अगर आप बग बाउंटी कर रहे हो तो जितनी भी सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई है पूरी की पूरी पढ़ लेना, एक समराइज़ कर लेना और दिमाग में रख लेना इसे, और इसी के हिसाब से जो आपकी बग बाउंटी है वो करते जाना। लाइक ये रूल्स टाइप होते हैं या फिर आपको ये जो नीचे डिस्क्रिप्शन दिया गया है इसमें ये भी बताया जाता है कि कंपनी काम क्या करती है। तो उसके हिसाब से आप जाके कोई भी बग फाइंड करने की वो पर्टिकुलर सर्विस पे ट्राई कर सकते हो। लेकिन अगर आपको ये पढ़ना नहीं है तो फिलहाल के लिए हम लोग जस्ट सिंपल लाइम गूगल सर्च करते हैं। तो यहाँ पे विकिपीडिया में आपको और डिटेल्स देखने मिल जाएगी, तो जाके आप वो भी पढ़ सकते हो, यहाँ पे नीचे आपको दिया गया है। और जो यहाँ पे लिखा गया है इससे हिसाब से मुझे तो लग रहा है कि ये जो कंपनी है ये बेसिकली जो ऐसे साइकिल्स या जो मिनी स्कूटीज़ होते हैं, स्कूटर्स, ये रेंट करती है पब्लिक को, और पे करके आप ये स्कूटर्स रेंट कर सकते हो और फिर ट्रैवल कर सकते हो इसे, और इसीलिए ये ट्रांसपोर्टेशन कंपनी है। और भी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दी गई है। और नेक्स्ट आता है ये जो बग्स हम फाइंड करेंगे वो कौन से कैटेगरी में आता है। P1 यानी कि जो सबसे हाईएस्ट लेवल बग होते हैं इसके अराउंड आपको $7,000 मिल जाते हैं। लेट्स कंपेयर इट की रुपीज़ में कितना होता है, यानी कि अराउंड 60,000 होते हैं। और कुछ प्रोग्राम्स में तो आपको $20,000 भी मिल सकता है, यानी कि 17,37,000 के अराउंड। और अगर आपको देखना है कि कौन सा प्रोग्राम कितना पे कर रहा है आपको, तो आप वापस से एंगेजमेंट में जा सकते हो और यहाँ पे नीचे दिया गया है कि मैक्स पे आउट कितना है। जिससे मैंने कहा कि $20,000 है, $12,000 है, और सबसे कम यहाँ पे $100 वाला, $100 यानी कि 8,500 के आसपास। तो अगर आप सबसे लो वाला बग भी फाइंड करते हो तो भी आपको अराउंड 8,500 मिल जाएंगे। यह बग बाउंटी गाइस, इसमें अगर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होगा, अगर आप पेन टेस्ट कर सकते हो और अगर आपको साइबर सिक्योरिटी का बेसिक नॉलेज है तो आप आराम से यहाँ पे कोई भी बग फाइंड कर सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस की भी ज़रूरत होती है। लेकिन हम लोग हमारे आज के टारगेट के ऊपर फोकस करते हैं जो कि है लाइम। सो चलिए देखते हैं कि हम लोग बग कैसे फाइंड करेंगे। इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में ये URL देखने मिल जाएगा, तो इसे सिंपली कॉपी कर देना और आप जा सकते हो आपके फेवरेट ब्राउज़र पे, और जो प्रोग्राम है आपका उसकी जो वेबसाइट होगी, लेट्स सी इसकी वेबसाइट का डोमेन क्या है। इसका डोमेन है li। तो एक बार यहाँ पे जो नेम है ये फील्ड में सिर्फ आपको जो डोमेन नेम है .com या जो भी डॉट के जो पहले आता है वो डोमेन यहाँ पे टाइप करके एंटर करना है। ओके, li डोमेन के लिए यहाँ पे कोई सर्विस अवेलेबल नहीं है। कुछ और फाइंड करने की कोशिश करते हैं दूसरा डोमेन यहाँ पे एक लाइम करके आपको देखने मिल रहा है। लेट्स सी अगर ये डोमेन के लिए एटलासियन सर्विस प्रोवाइड कर रहा है
अगर वो डोमेन के लिए एटलासियन सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो आपको एक ऐसा स्क्रीन देखने मिल जाएगा, लॉगिन स्क्रीन। यहाँ पे आपको आपका ईमेल देना है, हम लोग एक ईमेल लेते हैं फिर। सो ये रहा हमारा ईमेल, इसे हम लोग कॉपी करेंगे और जाके यही फील्ड में हम लोग इसे पेस्ट कर देंगे। और अगर आप वापस से आपके जो इनबॉक्स है यहाँ पे जाके अगर आप चेक करोगे थोड़ी देर में यहाँ पे एक ईमेल आएगा। ओके, यहाँ पे हमें ईमेल मिल चुका है, इससे हम लोग साइन अप करने की कोशिश करेंगे। टेस्टर 1 पासवर्ड यहाँ पे आप कुछ भी रख सकते हो और यहाँ पे आप सिंपली लॉगिन कर दिए जाओगे ये हेल्प डेस्क पे। तो ये हेल्प डेस्क है क्या बेसिकली, जैसे मैं यहाँ पे कहा था कि मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर करके, ये मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के अंदर आता है ये जीरा सर्विस जो कि एटलासियन प्रोवाइड करती है। ये सब सर्विसेज पे जो भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं वो ये मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में यानी जीरा में लॉगिन करेंगे। और अगर कोई क्वेरी होगी या कुछ एरर आ रहा है उनको या कुछ प्रॉब्लम है तो ये मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के थ्रू जो भी इनका प्रॉब्लम होगा वो कंपनी के हेड तक पहुँचेंगे और फिर वो कंपनी हेड जो है वो बेसिकली उसे सॉल्व करने की कोशिश करेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो LM इंसिडेंट्स, इसमें आप कुछ लाइसेंसिंग बिल रिक्वेस्ट या कुछ IT से हेल्प मांग सकते हो इनके। यहाँ पे भी बेसिकली सेम चीज़ है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने मिल जाएंगे, लेकिन मैं जिस ऑप्शन में इंटरेस्टेड हूँ वो है HR करके। इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें देखने मिल जाएगी, रिक्वेस्ट फॉर लीव, एम्प्लॉय ट्रांसफ़र, एम्प्लॉय रिकग्निशन, कॉन्फिडेंशियल HR केस, चेंज पर्सनल डिटेल्स। यानी कि अगर कोई कंपनी में काम कर रहा है, लेट्स से कि अगर आपने सोशल इंजीनियरिंग करके ये लाइम कंपनी में कोई अगर बंदा वर्क कर रहा है उसकी डिटेल्स निकाल ली और चेंज पर्सनल डिटेल्स पे गए, व्हाट डिटेल्स वुड यू लाइक टू चेंज, तो यहाँ पे वो बंदे का आप नाम दे सकते हो और आप पोस्ट कर सकते हो कि आप अब वो खुद आपका विक्टिम हो और यहाँ पे कुछ क्रेडेंशियल्स चेंज के लिए आप यहाँ पे रिक्वेस्ट कर सकते हो। और जब क्रेडेंशियल्स चेंज हो जाएंगे तब आप सिंपली वही न्यू क्रेडेंशियल्स से लॉगिन कर सकते हो। लेकिन जब भी आप कोई ऐसे वल्नरेबिलिटी फाइंड करते हो तो आपको मेन काम होता है ये प्रूव करना कि एक हैकर इस चीज़ को कैसे अब्यूज़ कर सकता है कंपनी को हैक करने के लिए। तो वो देखते हैं अभी हम लोग। तो वो लेट्स गो अगेन विथ चेंज पर्सनल डिटेल्स। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ब्राउज करके, यानी कि यहाँ पे आप कोई भी फाइल पेस्ट कर सकते हो, सेंड कर सकते हो कंपनी की इंटरनल एम्प्लॉय को। तो यहाँ पे लेट्स से कि एक अटैकर ने यहाँ पे कुछ मलिशियस फाइल पेस्ट कर दी और वो मलिशियस फाइल एक कंपनी के इंटरनल एम्प्लॉय को सेंड कर दी। तो इंटरनल एम्प्लॉय क्या सोचेगा, ये जो सर्विस है ये तो नॉर्मल पब्लिक एक्सेस नहीं कर सकती, तो ये जो रिक्वेस्ट है वो किसी ऑफकोर्स टीम मेंबर ने की होगी और जो फाइल होगी उसे भी ओपन कर लेंगे। और लेट्स से कि अगर उसमें कोई वायरस होगा या की लॉगर होगा या कुछ और टाइप का मलिशियस कोड होगा तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगा और जो सिस्टम से वो भी कॉम्प्रोमाइज़ होने का टेंशन है यहाँ पे। और एक अटैकर इस चीज़ को कैसे भी अब्यूज़ कर सकता है, तो ये एक बहुत ही बड़ा रिस्क हो जाता है एक कंपनी के लिए। तो एज अ बग बाउंटी हंटर आप क्या कर सकते हो, तो ये जो वल्नरेबिलिटी है इसे आप रिपोर्ट कर सकते हो। और रिपोर्ट कैसे करना है उसके लिए आपको एक टेम्पलेट दे रहा हूँ यहाँ पे। टाइटल क्या होगा आपके वल्नरेबिलिटी का, एक्सेस टू कंपनी सर्विस डेस्क ड्यू टू मिसकॉन्फिगर्ड जीरा इंस्टेंस। और ये पूरा आपका रिपोर्ट होगा, स्टेप्स टू रिप्रोड्यूस, इम्पैक्ट क्या होगा इसका, और इम्पैक्ट भी आपको यहाँ पे मेंशन करना है। तो इसे सबमिट कैसे करना है, तो आप यहीं बग बाउंटी प्रोग्राम पे जा सकते हो, थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करना और यहाँ पे सबमिट रिपोर्ट करके आपको देखने मिल जाएगा। सबमिट रिपोर्ट पे जाना है आपको, फिर यहाँ पे टाइटल दे देना, टारगेट क्या है यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। फिर इसके लिए हमारा टारगेट होगा अदर्स करके, और फिर यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो कि वल्नरेबिलिटी का टाइप क्या है। और फिर ये जो URL है हमारा, यहाँ से कॉपी पेस्ट यहाँ पे दे देना और यहाँ पे पूरा जो रिपोर्ट है वो टाइप कर देना। फिर जो स्क्रीनशॉट्स वगैरह यहाँ पे आप पेस्ट करके सेंड कर सकते हो और इसी के साथ ये जो बग है वो आपका रिपोर्ट हो जाएगा। ऐसे ही आप कोई और प्रोग्राम में भी ये बग फाइंड कर सकते हो। एंड दैट्स इट गाइस, इसी तरह आपने आपके लाइफ का सबसे पहला बग फाइंड किया और इसे रिपोर्ट भी किया। अगर आपको इससे हायर बग फाइंड करना है तो आपको और ज़्यादा स्किल्स लगते हैं और ज़्यादा नॉलेज लगता है, और वो आपको कोई सिखाएगा नहीं, क्योंकि बग बाउंटी के जो ट्रिक्स होते हैं मोस्ट ऑफ द लोग नहीं सिखाते, सीक्रेट रखते हैं। और आपको कोर्स भी नहीं मिलेगा डेडिकेटेड बग बाउंटी के ऊपर, मिलता है तो उसमें ऐसे वल्नरेबिलिटीज़ नहीं सिखाई जाती स्पेसिफिकली। लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं, मेरे चैनल पर मैं ऐसी बग बाउंटी की वीडियोस इन फ्यूचर भी लेके आने वाला हूँ बहुत सारी। और एक रिसेंटली मैं पेनिट्रेशन टेस्टिंग का भी एक कोर्स स्टार्ट करने वाला हूँ, जहाँ पे मैं आपको सिखाऊंगा कंप्लीट बिगिनर फ्रेंडली साइबर सिक्योरिटी एंड एथिकल हैकिंग, बिगिनर से लेकर एडवांस लेवल तक। तो इसीलिए कह रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पे आपको सपोर्ट दिखाना बहुत ज़्यादा लाइक करके, तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगा ऐसी और वीडियोस लेके आने के लिए। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, लेकिन तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग।